सो फिर से दो प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। इस बार दो प्रॉब्लम फिर से ले रहे हैं और एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। एक सीरीज LRC सर्किट है जो कि 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है, 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, आर दे रखा है 3 किलो ओम, एक्सएल दे रखा है 250 पाई ओम एंड अननोन कैपेसिटर। तो पूछता है द कैपेसिटेंस टू मैक्सिमाइज द एवरेज पावर, एवरेज पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो एवरेज पावर को मैक्सिमाइज करना है, तो एवरेज पावर होती क्या है, पी एवरेज हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे पाई स्क्वायर को बोला कि 10 का यूज़ कर लो। तो पी एवरेज होती क्या है, पी एवरेज होती है हमारी ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। अब बोल रहा है कि कैपेसिटेंस कैसे यूज़ करें कि मैक्सिमाइज हो जाए हमारा एवरेज पावर। तो एवरेज पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होता है, हमारा टर्म कॉस फाइड को नियरली 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब इसको ऑलमोस्ट 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के बराबर होने के लिए क्या होगा हमारा कि अपने को जो और कॉस फाई होता क्या है R/Z, तो R/Z को 1 हो जाना है। अच्छा, R/Z का मीनिंग हो गया मेरा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है हर चीज़, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो है 1 के अप्रोक्स होने के लिए इस टर्म को R के बराबर होना चाहिए। तो उसके होने के लिए क्या होगा मेरा को XL शुड बी इक्वल टू XC। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो सॉल्व हो जाएगी चीज़। अब XL क्या दे रखा है, XL दे रखा है 250 पाई, वेरी गुड। अच्छा, XC क्या है, तो XC नहीं पता है, तो चलो XC निकाला है। तो XC होता क्या है, तो 1/ωc होता है XC, ठीक है। XC क्या होता है, तो 1/ωc होती है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा पता है क्या, तो ओमेगा तो होता है 2πf, ये तो हम जानते हैं। यानी कि ओमेगा दे रखा है अपने को 100 पाई, 50 हर्ट्ज पे वो ऑपरेट हो रहा है। तो यानी कि 250 पाई शुड बी इक्वल टू 1/100 पाई इंटू C। C बराबर हो गया मेरा क्या 1/100 इंटू 250 पाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि C बराबर हो गया 1/100 इंटू 250 इंटू 10 टू द पावर 10, पाई स्क्वायर का मतलब 10, ठीक है। तो 1 2 4 यानी कि 1/25 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। यानी कि हमने इसको कर दिया 100/25 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी कि 4 μF। यानी कि अपने को जो कैपेसिटर रिक्वायर्ड थी वो 4 μF की रिक्वायर्ड थी। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है एक ऐसी सर्किट है, एक ऐसी सर्किट है जो कि जिसमें लगा है क्या इंडक्टर एंड रजिस्टर, यानी LR सर्किट दे रखा है। R है इसका रेजिस्टेंस और सीरीज में लगा रखा है कि XL जो आ रहा है वो 3R के बराबर आ रहा है। बोलता है कि इसी सर्किट में अगर एक कैपेसिटर को ऐड कर दूं सीरीज में सच दैट कि XC जो है सो 2R के बराबर हो, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू पावर फैक्टर। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, तो cos फाई इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर, R/Z होता है। तो इससे सिंपल तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता, यही मेन का प्रॉब्लम। cos फाई इक्वल टू R/Z। अब देखिए पहले केस में जो हमारा पावर फैक्टर है उसको मान लिए P1, cos फाई को मान लिए P1, P1 इक्वल टू R/ क्या होगा, तो R/√अंडर R² प्लस XL का स्क्वायर होगा, क्योंकि XC इस समय है नहीं, इस समय सर्किट LR में है सिर्फ। तो R/R² प्लस 9R² पे अंडर रूट में डाल दो इसको, यानी कि R/√10, बाहर में R तो R से R गया, यानी कि 1/√10 है। अच्छा, दूसरा में जो पावर फैक्टर है वो है R/√R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, क्योंकि इस समय इसको
LCR सर्किट बना दिया है। तो क्या हो गया, R अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 3R माइनस 2R, यानी कि फिर से आर स्क्वायर, यानी कि इस बार जो आई पावर फैक्टर वो आई 1 अपॉन रूट 2। तो P2 अपॉन P1 द न्यू पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, द रेशियो ऑफ द न्यू पावर फैक्टर टू ओल्ड ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो न्यू पावर फैक्टर से ओल्ड का रेशियो निकालना है। तो भाई P2 अपॉन P1 यानी 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 10, तो आ गया मेरा रूट 5 अपॉन 1। तो ये जो है सो रूट 5:x दे रखा है, यानी कि x बराबर हो गया मेरा 1। तो ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट में और कुछ प्रॉब्लम लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो देखते हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स, जेईई एडवांस का भी लाते हैं। ठीक है।